हाँ बोलो क्या बात है। हाँ, गुरुदेव मेरी आत्मा में अल्सर बताऊंगी डॉक्टर जी। हाँ? अल्सर है जी डॉक्टर। कहाँ पे बताया अल्सर? आत्मा जी। नहीं, अल्सर किस जगह बताया? पेट में बताया हाँ, है, पेट आंतों में बताया? हाँ, क्या आत्मा में अल्सर है जी। आंतों में? हाँ। क्या और नाम है आपका? सारी रिपोर्ट होली। आपका नाम क्या है? निर्मला जी। पढ़िए। आपने किसी को बताया तो नहीं था? नहीं जी। आंतों में गंभीर कैंसर है और जिसको अल्सर के रूप में पहला प्राथमिक है, जिसको कैंसर ना माना जाए, ये कैंसर भी नहीं है, लेकिन इसी को ज्यादा समय तक रहेगा और ये कंट्रोल नहीं करोगे तो इसी को मिनी कैंसर के रूप में ट्रांसफर हो जाएगा। ये अल्सर मतलब है एक जैसे छाला, जैसे मुंह में छाले हो जाते हैं ना, ऐसे ही आंतों में छाले पड़ जाते हैं, जिसका ट्रीटमेंट सहज नहीं हो पाता है, उसको अल्सर का रूप दिया जाता है। उसको डॉक्टरों ने अल्सर नाम से संबोधन किया है। अल्सर होता है मांस में साइड इफेक्ट, उसके जो वहां का जो स्थान है वो दूषित हो जाता है, इन्फेक्शन हो जाता है, उस पर छाला बन जाता है, उसी को अल्सर कहते हैं। जिससे क्या होता है? एसिडिटी बनना, पेट फूलना, गैस अधिक बनना, घबराहट होना और साथ में बार बार डकार आना, ठीक है, और कई बार लोगों को हिचकी भी आती है और इससे भी कई जगह खून आ जाना, खून की उल्टी होना, मल मूत्र स्पेक्ट दूषित हो जाना, उसमें भी खून आ जाना। ये अलग अलग प्रकार के अलग अलग स्थानों पर अल्सर, बवासीर को भी कई बार जो छाले उसको भी अल्सर का रूप दे देते हैं, वो भी बहुत खराब होता है, छाले पड़ जाते हैं उसमें भी, है ना। तो ये पूरा जो विषय है, पूरा सारा जो विषय है ये डॉक्टरी इलाज का है, ये हमारा विषय नहीं है, हम इसके विशेषज्ञ नहीं है। हम हैं मात्र प्रेतबाधा, ग्रहबाधा, तंत्रबाधा, ब्लैक मैजिक या किसी प्रकार से पितृ इत्यादि कोई नाराज है उसको बताना। शेष कभी कभी जो आ जाता है ये हनुमान जी की कृपा है, इसलिए पंडोकर सरकार को एंटीबायोटिक हनुमान कहते हैं। सब विषयों के विशेषज्ञ श्री हनुमान जी पंडोकर सरकार। तो गुरुदेव ये दवाई क्यों नहीं लग रही मेरा? दवाई नहीं लग रही जी मेरा। अब हम इसके लिए मंत्र लिख रहे हैं। हम दवा तो बताते नहीं, दवा डॉक्टर बताते हैं। हम बताते हैं कि यज्ञ कौन सा करना है, हवन कौन सा करना है, मंत्र कौन सा पढ़ना है। हमारा विषय ये है, हमारा विषय ये नहीं है कि दवा आपको ये खाना है, नो, हमारा ये विषय नहीं है, हमारी लाइन नहीं है, हमने इसकी पढ़ाई नहीं की, हमारे विषय के अंतर्गत नहीं है। हम बताएंगे आपको हवन में कौन सी औषधि डालना है, आपको आयुर्वेदिक में औषधि किसको गले में बांधना है, किसको हाथ में बांधना है, किसको यज्ञ में डालना है, ये हमारा विषय है। जो अथर्ववेद के अंतर्गत हमारे पुराणों में जिन जिन की चर्चा जिस जिस जगह जो उपयोग में लिया गया है उसको बता करके मैं उसकी धुनी या उस यज्ञ के हब के सामने बैठा करके उस धुआं को आपके शरीर में स्पर्श कराने का काम करते हैं, तपाते हैं, जिसको बोलते हैं तपाना। उसकी आपको लू लगना चाहिए, हवन जब हो रहा हो, हब उठ रहा हो, गर्मी बढ़ रही हो वहां की, वो जब आपके शरीर में स्पर्श करती है तो उसमें सिकाई होती है। जैसे डॉक्टर लोग आपके कैंसर इत्यादि में रेडिएशन देते हैं, सेकाई करते हैं, इसी प्रकार से हम लोग भी प्रेत बाधा के द्वारा उत्पन्न बीमारियों को भी यज्ञ के माध्यम से उनको तपाते हैं, जिससे कि वो बीमारी में से आपको राहत हो। जय श्री राम, जय श्री पंडोकर सरकार। लीजिए, इस मंत्र को नियम से करने से सफलता प्राप्त होगी। बोलिए पंडोकर सरकार की। ये मंत्र आपको पढ़ना है, पढ़ के बताइए, पढ़ के बताइए। ओम तो कहाँ है तो क्या जी? ओम दान याद मेरा स्क्रीन। ओम फ्राम फ्रीम फ्रॉम फट कुरु 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 स्वाहा 108 बार पूरा दिशा में करना है। 3 रामायण, 3 दिन का हवन, 3 नारी बंधन। ये करने से आपको समाधान होगा। पंडोकर धाम 5 मौसा करें और पर्चा आपका स्क्रीन पे आप जा चुके हैं, आप देख ही रहे होंगे, और आपकी मनोकामना पूरी होगी और आपकी बाधा नहीं रहेगी। आशीर्वाद है। कहाँ से आई हो? गोंडा से आए गुरुदेव। क्या पूछने आई मैया? गुरुदेव हम कमर से बिल्कुल चला नहीं जा। नाम क्या आपका? माया पांडे। पढ़िए पहली लाइन सबसे ऊपर, माया पांडे नाम है, कमर में दर्द, L4 L5 में गैप है, लाभ होगा, आशीर्वाद है। ठीक है भैया, तुम ठीक हो जाओगी। और मंत्र लिखे देते हैं, यदि आप कहो तो लिख दूं, नहीं तो अपना पर्चा पकड़ो, घरे जाओ। सीधी सीधी जी बात है, माया एक ही बात है, करो तो ठीक है, नहीं करो तुम्हारा काम जाने। हमने तीसरी लाइन लिखी है ना आपकी कि कमर में दर्द रहता है, लिखा है ना, तो फिर ये मंत्र नियम से करो, हनुमान जी कृपा करेंगे, लाभ होगा, आशीर्वाद है। पढ़िए, ओम श्रीम क्लीम फट स्वाहा 108 बार पूरा दिशा में करना है। 3 रामायण, 3 दिन का हवन, 3 नैवेद्य करना है। हनुमान जी कृपा करेंगे, लाभ होगा, आशीर्वाद है। गुरुदेव हमने
आप कितनी पढ़ी लिखी हो? कुछ नहीं पढ़े, 25 पढ़े हैं गुरुदेव। 25 पढ़ी? 25। क्या बोले? 5। अरे ठीक है। गुरुदेव आप लोग पर्चा पढ़ पा रहे हैं भैया सब लोग? पर्चे में पहली हेडिंग में माया पांडे लिखा कि नहीं लिखा? माया पांडे लिखा कि नहीं? तो ये दरबार है, दरबार में हम पहली हेडिंग पर जोड़ दिया, फिर हमने तीसरी लाइन पर जोड़ दिया कमर में दर्द, और क्या लिखा? L4 L5 में मोखात बोला गैप है। सो बाधा प्रेत बाधा नहीं है। साथ ही एक विषय और इनका था, इन्हें आपने सुना भी होगा, कर्ज है। तो हमने ऊपर की दूसरी लाइन में लिखा है, लेकिन हमने सीधा ऊपर का सुनाया और तीसरी लाइन पढ़ाई और सीधे बोल दिया आपकी पीड़ा खत्म होगी, भूत बाधा नहीं है, आप रोग है, डॉक्टरी इलाज लीजिए, योग करिए, थेरेपी लीजिए, हनुमान जी की कृपा से लाभ होगा, आशीर्वाद। हम प्रार्थना करेंगे पंडित सरकार से कि आपकी बीमारी में, आपके रोग में, आपके कष्ट में हनुमान जी सहायक हो, आपकी रक्षा करें। गुरुदेव हमने आए 7 महीना पहले फरवरी में, तो हम अपने दिखाने आए, लड़का सीरियस हुआ, उसको दिखाए तो लड़के को आराम हो गया, लड़का ठीक हो गया है। लड़का ठीक हो गया, लेकिन रहता है 4-5 दिन आने को, तो इससे वो फिर हो जाता है। अब नहीं होगा, 5 अमावस्या करो। बच्चे पे बाधा अलग है, तुम पे भूत बाधा नहीं है। हम तुम्हारी बात कर रहे हैं भैया, घर में जरूर बाधा है, ये हमने लिखा है, लेकिन माया पांडे जी कमर में दर्द है, भूत बाधा आप रोग है, भूत बाधा नहीं है। मेरी बात समझे ना? दोनों स्पष्ट लिखा है उसमें कि घर में बाधा है, लेकिन जो आपकी पीड़ा है उसमें बाधा प्रेत बाधा नहीं है। थोड़ा सा भाषा अलग पीछे हो रही होगी क्योंकि मैं पर्चा देख नहीं रहा हूं, स्क्रीन पर है, हमारे हाथों तो दफ्ती के लिए है। हनुमान जी कृपा करेंगे, लाभ होगा, आशीर्वाद। जय हनुमान जी।